से होती है, जहाँ बाइटियन ने जिंगजुन के हमले को वहाँ पे अपने सिर्फ 2 फिंगर से ही रोक लिया था। जो देखकर जिंगजुन वहाँ पे बाइटियन के हाथों से अपने स्पीयर को छुड़ाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा दम लगाने के बावजूद भी वो बाइटियन के हाथों से अपना स्पीयर नहीं छुड़ा पाता। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियन ने अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने हाथों में लाते हुए जिंगजुन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जो देखकर जिंगजुन ने गुस्से से दुगनी स्पीड के साथ वापस आकर बाइटियन के ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली हमला करना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि बाइटियन ना सिर्फ वहाँ पे उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बीच बीच में जिंगजुन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार भी रहा था। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे जिंगजुन को एक बार फिर से किक मारते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जो देखकर लिंगजुन एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर बाइटियन जिंगजुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लिंगजुन एकेडमी का टॉप डिसेबल इतना ही कर सकता था, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। वहीं बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू फेंग वहाँ पे गुस्से से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर जिंगजुन तो हम सभी में से ज्यादा ताकतवर थे, तो फिर वो इस मामूली से डिसेबल को क्यों नहीं हरा पा रहे। वू फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग फिक्र मत करो, जिंगजुन ने अभी तक अपना ट्रम्प कार्ड शो नहीं किया, इसलिए ये लड़का बाइटियन जो चाहे मर्जी कर ले, लेकिन आखिर में तो ये फाइट जिंगजुन ही जीतने वाला है, क्योंकि जिंगजुन के ट्रम्प कार्ड के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि जिंगजुन वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए बाइटियन से कहता है, बाइटियन हमारी इस फाइट में तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई मेरे ओपोनेंट बनने के लिए काबिल थे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी। और ये कहकर जिंगजुन वहाँ पे अपने स्पीयर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक की तैयारी करने लगा था। जो देखकर बाइटियन के फेस पे तो एक डेविल स्माइल आ गई थी, जैसे उस अटैक की कोई भी परवाह नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिंगजुन ने वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिट बर्ड बीस्ट को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जो देखने से काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। जिंगजुन को वहाँ पे इस तरह से अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालते हुए देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, और उसने भी वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। बाइटियन के इस खतरनाक अटैक को देखकर तो बेचारे जिंगजुन भी वहाँ पे एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन उसने अचानक ही वहाँ पे खुद पे काबू पाते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड बीस्ट की मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए अपनी मास्टर सोल बॉडी को वहाँ पे आगे भेज दिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे स्पिरिचुअल बर्ड बीस्ट के अटैक को बहुत ही इजीली रोक लिया था। जो देखकर जिंगजुन वहाँ पे खुद अपना स्पीयर लेकर बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे बाइटियन भी अपनी किलिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब वहाँ पे एक साथ दो फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ एक तरफ उन दोनों की मास्टर सोल्स वहाँ पे आपस में लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाइटियन और जिंगजुन भी एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी इस फाइट में हम देखते हैं कि बाइटियन और उसकी मास्टर सोल बॉडी वहाँ पे उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगजुन और उसके स्पिरिट बीस्ट ने भी वहाँ पे कम बैक करते हुए बाइटियन और उसकी मास्टर सोल बॉडी के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। और उसके बाद जिंगजुन अपना स्पीयर लेकर बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए बाइटियन भी अपनी किलिंग शॉट को लेकर वहाँ पे आगे बढ़ गया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। लेकिन इसी बीच बाइटियन ने वहाँ पे जिंगजुन को एक मार के उसे वहाँ पे उठा के नीचे फेंक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जिंगजुन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर जिंगजुन की स्पिरिचुअल बर्ड बीस्ट को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से बाइटियन की मास्टर सोल बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बाइटियन की मास्टर सोल बॉडी ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक पंच में ही उस स्पिरिचुअल बर्ड बीस्ट का खेल खत्म कर दिया था। जो देखकर तो लेनोवो एकेडमी के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब उन लोगों को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि ये फाइट तो पक्का बाइटियन ही जीतेगा। जबकि ये सब देखकर तो बेचारे जिंगजुन को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। आज तक कोई भी कल्टीवेटर उसके इस खतरनाक अटैक का सामना भी नहीं कर पाया था, लेकिन बाइटियन ने न सिर्फ उसके अटैक का सामना किया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसके इस खतरनाक अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और ये बात बेचारे जिंगजुन के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। और सेम हाल वहाँ पे लिंगजुन एकेडमी के डिसेबल्स का भी था। वो सभी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर इस बाइटियन ने सीनियर ब्रदर जिंगजुन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इतने इजीली कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन ये सब देखते हुए मास्टर लिंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्से से अपनी जगह पे खड़े होकर वहाँ पे जिंगजुन से कहते हैं, जिंगजुन ये सब तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से फाइट बैक करते हुए इसे खत्म कर दो, तुम्हें किसी भी हालत में इस फाइट को जीतना ही होगा, क्योंकि इस फाइट के ऊपर ही हमारी एकेडमी की इज्जत टिकी हुई है। मास्टर लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंगजुन भी वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था, और वो अपनी बची कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दोबारा खड़ा भी हो गया था, जहाँ वो अपने स्पीयर को उठाकर उसे वहाँ पे बाइटियन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ब्रदर बाइटियन मरना पड़ेगा, तुम्हारी पावर्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन तुम्हारी इन खतरनाक पावर्स ने यहाँ पे मेरी आंखें भी खोल दी है, क्योंकि तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मैंने यहाँ पे एक न्यू टेक्निक सीखी है, जो कि अब तक मेरे सभी हमलों से ज्यादा पावरफुल होने वाली है। प्लीज मुझे उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम दो। जिंगजुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें अपनी इस आखिरी अटैक के लिए मौका दे देता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंगजुन वहाँ पे अपनी उसी नई टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी सारी पावर को अपने स्पीयर के अंदर डालने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उसके स्पीयर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इवन उसके होली स्पीयर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग भी निकलने लगी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके होली स्पीयर का साइज भी वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम होली स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हो, इंटरेस्टिंग, ये वाकई काफी ज्यादा कमाल का मूव है, लेकिन अफसोस तुम इसे गलत पर्सन के सामने इस्तेमाल कर रहे हो। बाइटियन कैसा कहते ही जिंगजुन ने वहाँ पे गुस्से से अपना स्पीयर वहाँ पे बाइटियन की तरफ ही फेंक दिया था, जिससे बाइटियन भी अपनी मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगा था, जिसमें पहले तो काफी हद तक बाइटियन की मास्टर सोल बॉडी
जिंगयुन के उस होली स्पीयर के अटैक को रोकने में कामयाब हो गई थी। लेकिन ये देखकर जिंगयुन ने अचानक वहाँ पे अपने स्पीयर के अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिंगयुन का वो होली स्पीयर वहाँ पे बाइटेन की मास्टर सोल बॉडी को चीरता हुआ वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। और देखते ही देखते उस होली स्पीयर ने वहाँ पे बाइटेन की मास्टर सोल बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर जहाँ एक तरफ लेनोवो वुफू एकेडमी के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बाइटेन की चिंता होने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ लिंगजुन एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे लग रहा था कि वो लोग ये फाइट जीत चुके हैं। इवन मास्टर लिंग खुद भी वहाँ पे अपने डिसेबल जिंगजुन की तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे जिंगजुन। वहीं बाइटेन को वहाँ पे हरा हुआ देखकर जिंगजुन के फेस पे भी एक डेविल स्माइल आ गई थी। लेकिन अभी लिंगजुन एकेडमी के सभी लोग वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था, और देखते ही देखते वहाँ की पूरी जगह को काले बादलों ने घेर लिया था, जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर लाइटिंग होने लगी थी, जो देखते हुए वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी आसमान के बीचों बीच वहाँ पे गोल्डन एनर्जी चमकती है, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी, और वो गोल्डन एनर्जी आसमान को जीतता हुआ सीधा वहाँ पे नीचे आने लगी थी। ये पावरफुल गोल्डन एनर्जी किसी और से नहीं बल्कि हमारे हीरो बाइटियन से ही निकल रही थी। बाइटियन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से धीरे धीरे आसमान से नीचे आता है, जहाँ पे वो अपनी आंखें खोलते हुए गोल्ड टूल में जिंगजुन से कहता है अब अटैक करने की बारी मेरी है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी गहमली फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी जगहों से प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को इकट्ठा करने लगा था। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए डिसेबल से भी वो एनर्जी खुद बखुद ही निकलते हुए बाइटियन की तरफ ही जाने लगी थी, और बाइटियन वहाँ पे सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक सीक्रेट फॉर्मेशन बनाने लगा था, जो देखकर लिंगजुन एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। इवन बाइटियन की ऐसी खतरनाक पास को देखकर तो हम देखते हैं कि मास्टर लिंग की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी आइस एंड फायर पावर को आपस में मर्ज करके गॉड किलिंग सूट फॉर्मेशन बना ली थी, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जॉइंट किलिंग सूट बाहर निकल कर आती है, जो देखकर ज़ुकी भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक गॉडली सूट है, और इस सूट का ये किलिंग इंटेंट और कितना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। इवन ऐसे खतरनाक अटैक का सामना तो हमारे मास्टर लिंग भी नहीं कर पाएंगे, फिर जिंगजुन तो भले इस अटैक के सामने क्या ही चीज है। और अभी ज़ुकी वहाँ पे ये सब क्या ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी गॉड किलिंग सूट से ब्रोकन माउंटेन रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाइटियन की गॉड किलिंग सूट वहाँ पे बहुत ही तेजी से जिंगजुन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर तो बेचारे जिंगजुन की हवा ही वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। उसे बाइटियन की गॉड किलिंग सूट के अंदर अपनी मौत दिखाई दे रही थी, पर अब क्योंकि वहाँ पे उसके पास बाइटियन के इस अटैक से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने पहले वाले अटैक का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन की उस गॉड किलिंग सूट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका वो होली स्पीयर वहाँ पे बाइटियन की गॉड किलिंग सूट के साथ टकराते ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जबकि हम देखते हैं कि बाइटियन की गॉड किलिंग सूट की रफ्तार भी वहाँ पे तेज हो चुकी थी। लेकिन बाइटियन की उस गॉड किलिंग सूट से वहाँ पे जिंगजुन के ऊपर हमला हो पाता उससे पहले ही मास्टर लिंग वहाँ पे अपने डिसेबल जिंगजुन को बचाने के लिए बीच में आ गए थे, और उन्होंने वहाँ पे उस गॉड किलिंग सूट को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगा ली थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड भी बाइटियन के गॉड किलिंग सूट के सामने एक पल भी नहीं टिक पाती, और देखते ही देखते मास्टर लिंग की वो प्रोटेक्टिव शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर लिंग अपने डिसेबल जिंगजुन के साथ वहाँ पे उड़ते हुए नीचे जा गिरे थे। हालांकि बाइटियन ने बिल्कुल एंड समय पे अपनी गॉड किलिंग सूट को रोक लिया था, लेकिन फिर भी उसके ओवर प्रेशर की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से बैटल अरीना में भी चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल गई थी। और जब वो स्मोक खत्म होती है तो हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से बैटल अरीना में धीरे धीरे नीचे आने लगा था, और नीचे आते ही बाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है तो फाइनली आज मैंने अपनी गॉड किलिंग सूट को पूरी तरह से मास्टर कर ही लिया। जबकि इसके साथ ही हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे ये फाइट जीत चुका था, जो देखकर तो लेनोवो एकेडमी के सभी डिसेबल्स की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सभी लोग वहाँ पे शोर मचाते हुए बाइटियन को चीयर करने लगे थे, क्योंकि आज वो सभी लोग सिर्फ बाइटियन की वजह से वहाँ पे इस फाइट को जीत पाए थे, वरना हर साल तो लेनोवो एकेडमी ये फाइट हारते हुए आ रही थी। और जहाँ एक तरफ लेनोवो एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लिंगजुन एकेडमी के सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो चुके थे। लेकिन तभी बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ पे गुस्से से बाइटियन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल जिंगजुन के ऊपर जानलेवा हमला करने की? आखिर तुम्हारी मेरे डिसेबल जिंगजुन के साथ ऐसी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी जिसे तुम इस फाइट के बहाने खत्म करना चाहते थे? जिस पे बाइटियन वहाँ पे मास्टर लिंग को वूफेंग वाला ही जवाब देते हुए कहता है ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है और इसमें डिसेबल्स को छोटी मोटी इंजरीज तो आती ही रहती है, और वैसे ही आपके डिसेबल नहीं कहा था कि सोड की आंखें नहीं होती। बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जो देखकर बाइटियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वैसे भी ये कॉम्पिटिशन मेरे और जिंगजुन के बीच में था और आपने बीच में आकर इंटरफेयर करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी ये हार कबूल नहीं है तो मैं दोबारा जिंगजुन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंगजुन जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए बाइटियन से कहता है कि नहीं, मैं आगे ये फाइट कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। और इसी बीच डिनज़िया भी बीच में आते हुए वहाँ पे मास्टर लिंग से कहते हैं मास्टर लिंग क्या हुआ, अपनी हार को कबूल करना सीखिए और अब शर्त के मुताबिक चुपचाप अपना टियांची पवेलियन हाउस हमारे हवाले कर दीजिए। डिनज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ पे साफ साफ मुकरते हुए कहता है कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले आया, जिस पे डिनज़िया भी वहाँ पे मास्टर लिंग से थोड़ा गुस्से से कहती है कि ये क्या बात हुई, आप क्या अपनी शर्त से मुकर रहे हैं? जिस पे मास्टर लिंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से डिनज़िया से कहता है कि मैं मुकर नहीं रहा, मैं बाद में किसी के हाथों वो भिजवा दूंगा। और ये कहकर मास्टर लिंग वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन डिनज़िया ने वहाँ पे मास्टर लिंग के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक दिया था। और डिनज़िया वहाँ पे उसे धमकी देते हुए कहती है कि जब तक आप अपनी शर्त को पूरा नहीं कर लेते आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आप चाहें तो आप हमारी लेनोवो एकेडमी में ही मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए आपको पहले हमें टियांची लैंड देना ही होगा, क्योंकि आप जैसे पर्सन का कोई भरोसा नहीं है। आप अपनी लिंगजुन एकेडमी में जाकर अपने इस प्रॉमिस को भूल भी सकते हैं। डिनज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं
देखते हैं कि मास्टर लिंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे डिनजिया से कुछ कह पाते उससे पहले डिनजिया ने वहाँ पे अपने स्पेशल पावर्स को रिलीज कर दिया था, जो देखकर मास्टर लिंग भी वहाँ पे गुस्से से अपने स्पेशल पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि ओके ओके ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग हमें यहाँ पे कैसे रोक पाते हो। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तभी फूजन वहाँ पे बीच में आते हुए डिनजिया से कहती है, डिनजिया आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसे मैं डील करूंगी। जिसपे डिनजिया फूजन से कहती है कि मास्टर लिंग काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम वाकई श्योर हो कि तुम इसे हरा पाओगी। जिसपे फूजन वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालते हुए कहती है, क्या फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे बहुत इजीली इसे संभाल लूंगी। और ये कहकर फूजन ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी सूट की मदद से मास्टर लिंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे मास्टर लिंग भी वहाँ पे अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि फूजन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो वहाँ पे चारों तरफ से मास्टर लिंग के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसने वहाँ पे कुछ ही देर में मास्टर लिंग की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब कर दी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर फूजन अपनी सूट को लेकर वहाँ पे मास्टर लिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे रोकने के लिए मास्टर लिंग ने भी वहाँ पे अपने चारों तरफ एक वाफी से प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी। लेकिन फूजन का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ पे नीचे जमीन में धंसने लगे थे, और इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।